Has someone ever told you that you can never build muscles without weights at home? If yes, they are completely wrong. तुमको भी अपनी फिजिक बनानी है और you don't have access to gym, it is totally fine. क्योंकि तुम बिना जिम के भी मसल्स बना सकते हो. क्योंकि जहाँ पे मेरे से एक पुशअप्स नहीं हो पाता था, वहाँ पर मैं अभी 100 पुशअप्स नॉर्मली लगा सकता हूँ. और साथ ही साथ मैंने मसल्स भी बिल्ड किए हैं अपनी फिजिक में. तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा तुम्हें कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए. इसमें कि हमारे 4 वेरिएशंस होंगे: पुश, लेग, पुल और कोर. और मैंने तुम्हारे लिए वर्कआउट प्लान भी बनाया है जो मैं तुम्हें वीडियो के एंड में दूंगा. अब इन सब में घुसने से पहले हमें मेक श्योर करना है कि हमारे पास इनफ इक्विपमेंट्स हैं. अब सबसे पहले तुम्हें जरूरत होगी एक पेड़ की जहाँ पे तुम लटक पाओ. और अगर तुम्हारे पास पेड़ नहीं है तो घर पे ऐसा जगह ढूंढ लो जहाँ पे तुम लटक सकते हो. और तुम्हारे पास अगर घर पे भी लटकने का जगह नहीं है तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा इस पुल अप बार को खरीद लेने का, जो ज्यादा महंगा नहीं है, बस 400 से 500 रुपए में मिल जाएगा. और तुम्हें चाहिए थोड़ा स्पेस, वो तुम्हारा रूम भी हो सकता है या तुम्हारा किचन भी हो सकता है. और लास्ट चीज जो तुम्हें जरूरत होगी वो है तुम्हारा स्कूल बैग, जिसमें कि तुम वेट्स डाल के एक्सरसाइज कर पाओ. और अगर तुम्हारे पास जिम के प्लेट्स नहीं है तो तुम अपने बुक्स या वाटर बॉटल का यूज कर सकते हो. तुम्हारे बुक्स तो कहीं सही जगह पे काम आएंगे. तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पुश मूवमेंट से. मुझे पता चल गया है कि सबसे पहले एक्सरसाइज का नाम तुम्हारे दिमाग में आ गया है, जो है हमारा पुशअप्स. पुशअप एक क्लासिक एक्सरसाइज है जब ये आता है मसल बिल्डिंग पे. पर जो भी हो, पुशअप्स करते टाइम तुम्हें ये सब मिस्टेक्स नहीं करने हैं. नंबर 1 मिस्टेक जो लोग करते हैं वो है उनका फॉर्म. अगर तुमको मसल्स बिल्ड करने हैं तो एक बड़ा प्रॉब्लम है. अब अगर तुम पुशअप्स गलत फॉर्म के साथ करते हो तो तुम चेस्ट को इफेक्टिवली ट्रेन नहीं कर पाओगे. और अगर पुशअप्स तुम गलत फॉर्म पे करोगे ये तुम्हें इंजरी भी देके जाएगा. तो जब भी तुम पुशअप्स करो तुम्हें कोर को स्क्वीज रखना है और अपने बट को टाइट रखना है. और तुम्हें अपने होल बॉडी को एक स्ट्रेट फॉर्म में रखना है जिससे कि तुम अच्छे से पुशअप्स कर पाओगे. अब पुशअप्स एक ग्रेट एक्सरसाइज होने का रीजन ये है कि पुशअप में बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, जो वेरिएशन तुम्हारे डिफरेंट मसल पार्ट को ट्रेन करता है. और डायमंड पुशअप एक ग्रेट एक्सरसाइज है जो तुम्हारे चेस्ट और ट्राइसेप को इफेक्टिवली हिट करता है. इस एक्सरसाइज में तुम्हारे चेस्ट के साथ ट्राइसेप भी ग्रो होते हैं. और अगर तुम्हें शोल्डर को टारगेट करना है तो तुम्हें सूडो पुशअप्स और बाइक पुशअप्स भी ग्रेट ऑप्शंस हैं. और अगर ये सब एक्सरसाइज तुम्हारे लिए बच्चों का खेल है तुम्हें इनका हार्ड वर्जन करने हैं. एलिवेटेड वर्जन ऑफ द पुशअप. पुशअप का वर्जन तुम्हारे अपर बॉडी को इंटेंसिटी के साथ ट्रेन करेगा और मेजरली तुम्हारे शोल्डर के लिए डेफिसिट पुशअप्स, जिसमें तुम्हारा चेस्ट और भी ज्यादा स्ट्रेच होगा, जिससे कि तुम्हारे मसल्स को और भी ज्यादा ताकत लगाना पड़ेगा. लास्टली पुशअप्स का वर्जन है वेटेड पुशअप्स तुम्हारे बैकपैक के साथ. और अगर तुम्हें ये नहीं करना तो तुम अपने पुशअप्स काउंट को भी बढ़ा सकते हो. अब सेकंड एक्सरसाइज जो बहुत ज्यादा मास बिल्ड करता है वो है डिप्स. अब डिप्स एक्सरसाइज बहुत ही हार्ड होते हैं, इसलिए तुम जंपिंग डिप्स भी कर सकते हो. अब डिप्स करने के लिए बस तुम्हें 2 जगह ढूंढना है. और अगर तुम जगह ढूंढने का मेहनत नहीं कर सकते तुम डिप्स बार भी ले सकते हो. अब यहाँ पे हमारे बेसिक एक्सरसाइज डन हो जाते हैं. अब हम लोग चेस्ट के आइसोलेशन एक्सरसाइज में जाते हैं. अब हम लोग हमारे बैकपैक से 1 हैंड फ्रेंच प्रेसेस करेंगे. अब इस एक्सरसाइज में तुम्हारा हाथ ऐसी जगह पे लॉक्ड होता है जहाँ पे तुम्हारा पूरा लोड ट्राइसेप के ऊपर आता है. अब ये एक ट्राइसेप के लिए ग्रेट एक्सरसाइज है और इसमें तुम्हें अपने हाथ को स्ट्रेच करने में फोकस करना है. अब हमारे शोल्डर के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है रेजेस, जिसमें कि हमारा आते हैं फ्रंट रेजेस, लैटरल रेजेस और बैक रेजेस. शोल्डर के मेजरली 3 पार्ट्स होते हैं. अब अपने शोल्डर को अच्छे से ट्रेन करने के लिए तुम्हें इन एक्सरसाइज को अपने दिमाग में रखना है. अब चेस्ट में तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. अब लेग सबसे ज्यादा हेटेड बॉडी पार्ट है क्योंकि लेग मारने के बाद लोग 2 दिन तक चल नहीं पाते. फिर भी हमें लेग्स को ट्रेन करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये हमारा बहुत ही बड़ा मसल ग्रुप है. अब लेग्स में 3 अलग अलग पार्ट आते हैं जैसे हैमस्ट्रिंग, क्वाड्स और काफ्स. अब इन तीनों को अच्छे से ट्रेन करने के लिए नंबर 1 एक्सरसाइज है बुलगरिंग स्क्वाट. इसमें तुम्हारा स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ता है. तुम नॉर्मल स्क्वाट्स भी कर सकते हो, लेकिन अगर तुम थोड़ा सा भी स्ट्रांग हो तुम्हारे लिए स्क्वाट्स करना कोई हार्ड बात नहीं होगा. अब नॉर्मल स्क्वाट तुम काउंटलेस कर लोगे फिर भी तुम थकोगे नहीं. अब क्योंकि तुम एक पैर से बुलगरिंग स्क्वाट करोगे तो तुम अपने वर्कआउट को और भी ज्यादा इंटेंस कर पाओगे और मसल्स को भी अच्छे से टारगेट कर पाओगे. अब अगर बुलगरिंग स्क्वाट भी तुम्हारे लिए इजी होता है तो इसमें इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए तुम स्लोनेस ऐड कर सकते हो, डीपनेस ऐड कर सकते हो, जिससे कि ये एक्सरसाइज और भी हार्डर हो जाएगा. अब अगर तुम्हें लेग्स में डीपनेस ऐड करना है तो सीसी स्क्वाट भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है. अब सीसी स्क्वाट तुम्हारा टॉप से ज्यादा स्ट्रेच होता है इसलिए तुम्हारा क्वाड्स ज्यादा टारगेट होंगे. अब ये एक बहुत ही ग्रेट बॉडी वेट एक्सरसाइज है. अब मेरा ओपिनियन है कि ये एक्सरसाइज बहुत ही अंडररेटेड है. मेरे हिसाब से ये एक्सरसाइज को हर एक के वर्कआउट रूटीन में होना ही चाहिए.
अब तीसरा एक्सरसाइज लेग कर्ल, जो हमारे हैमस्ट्रिंग को टारगेट करते हैं। सिमिलर एक्सरसाइज है जिम के लेग कर्ल से। इस एक्सरसाइज को करने के लिए तुम्हें एक भारी जगह ढूंढना है और फिर तुम्हें धीरे धीरे नीचे जाना है। और अगर तुम इस एक्सरसाइज को बिना किसी रेजिस्टेंस के साथ कर लेते हो तो ये बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव होगा, क्योंकि ये एक्सरसाइज जितना इजी दिखता है उससे बहुत ज्यादा हार्ड है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है काफ रेजेस तुम्हारे बैकपैक के साथ, जो तुम्हारे काफ्स को बड़ा करेगा। अगर तुम कोई जंपिंग मूवमेंट वाला स्पोर्ट्स खेलते हो तो ये एक्सरसाइज तुम्हारे लिए रामबाण होने वाला है, क्योंकि इससे तुम्हारे काफ्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होने वाले हैं। अब अगर तुमने चेस्ट वर्कआउट और लेग वर्कआउट अच्छे से देख लिया तो हम लोग बढ़ते हैं बैक के वर्कआउट की ओर। पुलिंग मूवमेंट तुम्हारे बैक और बाइसेप को मैसिव बनाते हैं और पुलअप्स तुम्हारे बॉडी को बीटेबल लुक देता है। अब मैं तुम्हें जो एक्सरसाइज बता रहा हूँ कुछ अलग एक्सरसाइज नहीं है, वो भी जिम के एक्सरसाइज जैसे सिमिलर होते हैं, जैसे कि लेट पुल डाउन जो पुलअप का एक वर्जन होता है। अब मैंने जब से पुलअप और वेटेड पुलअप करना स्टार्ट किया है तब से मेरा बैक बीटेबल और मैसिव दिखने लगा है। मैं तुम्हें पुलअप्स में हाईली रिकमेंड करूंगा इम्प्रूव होने के लिए, क्योंकि ये तुम्हारे बैक को पूरा चेंज कर सकता है। और पुलअप जैसे एक्सरसाइज में मास्टर होने के बाद तुम लोगों को इम्प्रेस भी कर सकते हो। अब अगर तुम एक भी पुलअप नहीं कर पाते तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम पुलअप्स के अलग अलग वेरिएशन ट्राई कर सकते हो, लाइक डेड हैंग, स्कैपुला पुलअप, नेगेटिव पुलअप एंड जंपिंग पुलअप्स। अब पुलअप्स का एक अलग वर्जन है जिसका नाम है चिनअप्स। अब पुलअप जैसे कि तुम्हारे बैक पे ज्यादा लोड डालता है, वैसे ही चिनअप तुम्हारे बाइसेप से ज्यादा लोड डालता है। अब जिम में जैसे कि लोग बाइसेप कर्ल करते हैं, वैसे चिनअप में भी तुम्हारा बाइसेप कर्ल हो रहा है, पर इसमें तुम्हारा डिफरेंस है कि वो लोग जिम के वेट्स उठाते हैं, यहाँ पे तुम अपने बॉडी वेट को उठाओगे। अगर तुम्हें चिनअप में सिर्फ बाइसेप पे टारगेट करना है तो तुम्हें वाइड ग्रिप चिनअप्स करने हैं। और पुलअप्स में सिर्फ एक दो वेरिएशंस नहीं होते, पुलअप्स में बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, जैसे कि क्लोज ग्रिप पुलअप्स, वाइड ग्रिप पुलअप। मैं तो कहूंगा सारे पुलिंग मूवमेंट्स में तुम मास्टर हो जाओ, जिससे कि तुम्हारा बैक ऐसे ही डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारा आता है बाइसेप के लिए, जो है बाइसेप कर्ल। तुम अपने बैक को लेके कर्ल्स करोगे जो तुम्हारे बाइसेप को टारगेट करेगा, और तुम अपने बैक का इस्तेमाल करके हैमर कर्ल भी कर सकते हो। इससे तुम्हारा बाइसेप का बैक की रियलिस मसल टारगेट होगा, जो ओवरऑल तुम्हारे बाइसेप को एक अच्छा लुक देगा। अब मैंने जितने भी एक्सरसाइज आगे बताए उन सब में तुम्हें स्टेबल करने के लिए सबसे बड़ा रोल होता है कोर का, क्योंकि चाहे पुशअप्स हो, स्क्वाट हो या पुलअप हो, वहाँ पे तुम्हें कोर को टाइट रखना है। और अगर तुम्हारा कोर स्ट्रॉन्ग रहेगा तुम ज्यादा रेपिटेशंस कर पाओगे। तो कोर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए तुम्हें क्रंचेस करने हैं। क्रंचेस एक बहुत ही ग्रेट बॉडी वेट एक्सरसाइज है जो तुम्हारे अपर एब्स को ज्यादा टारगेट करता है, और लोअर एब्स के लिए तुम्हें लेग रेजेस करने हैं, और तुम्हारे ऑब्लिक्स के लिए तुम्हें साइड क्रंचेस करने हैं। बस अगर तुम सिंपली 3 एक्सरसाइज करोगे यही बहुत है तुम्हारे कोर के लिए। अब हम लोग आते हैं हमारे वर्कआउट प्लान पे। देखो वर्कआउट प्लान मेजरली बहुत टाइप के होते हैं। जो लोग वर्कआउट के साथ काम करते हैं उनका अलग होगा, सिर्फ स्टूडेंट है उनका अलग होगा, और जो सिर्फ घर पे बैठे रहते हैं उनका अलग होगा। अब क्योंकि सब लोगों के लिए वर्कआउट प्लान अलग अलग हो सकता है, तो मैं मेजरली तुम्हें बता नहीं सकता कि ये वर्कआउट प्लान तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम कमेंट सेक्शन में अपनी डिटेल्स दे दो कि तुम कितने घंटे काम करते हो, तुम्हारे पास वर्कआउट करने का कितना टाइम है। मैं स्पेशली तुम्हारे लिए वर्कआउट प्लान बना दूंगा। और अगर तुमने यहाँ तक मेरी वीडियो देखी है तो मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अभ्याकारी हूँ। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तुम मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हो।